अथर्व, अरे तुम कहाँ थे तुम? हाँ, कितना ढूंढा हमने तुम्हें। तुम घर पर कैसे आए? हाँ, किसने छोड़ा तुम्हें? हाँ, माँ को पता है तुम्हारे? हाँ, चलो पहले चलकर माँ को बताते हैं। अथर्व अंदर चलो, अभी नहाना है ना अथर्व? चलो अंदर चलो। मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हें? कब मिला ये? रात को मिला। कल रात को? तुम मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? क्यों नहीं बताया मुझे? बताना जरूरी नहीं लगा मुझे। क्यों बताऊं मैं आपको? क्या आप मुझे हर एक बात बताते हैं? नहीं ना? कि राधिका, मैं कल एक अफेयर करने वाला हूँ, तो तुम्हें और अथर्व को घर से बाहर निकालने वाला हूँ। मुझे दूसरों पर आश्रित होकर वहां रहना पड़ रहा है। बताया था मुझे? इस चुड़ैल को मेरे संसार में लाके बिठा दिया। तब आप आए थे बताने मुझे, तो मैं क्यों बताऊं? हाँ, नहीं जरूरी लगा आपको बताना। राधिका बस बहुत हुआ, चुप बैठो। क्यों चुप बैठूं? अजी मेरा बेटा है वो, कोख में पाला है मैंने उसे। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद है इसलिए मिला वो हमें। अगर नहीं मिलता ना तो सारी उम्र मैं आपको कोसती रहती, कभी माफ नहीं करती। ऐसे ख्याल से ही मेरा दिल घबरा जाता है। हाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, आंखों पर पट्टी बांध ली है क्या? हाजी इस लड़की ने अंधा कर दिया है आपको। ऐसा मत करिए। एक बार घर जाइए, आईने के सामने खड़े होइए और खुद से पूछिए कि क्या गलत हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है। पूछिए खुद से। गैरी देखा ना, इसका मतलब इसे रात में ही सब पता चला था, पर तुम्हें तकलीफ देनी थी इसलिए बताया नहीं। इसने तुम्हारी इंसल्ट की यार। नहीं, ये आइडिया इसका नहीं है। आजकल इसे सिखाने वाले दूसरे भी बहुत लोग हैं। हाँ है, मेरे पास बहुत लोग हैं जो मेरी भलाई के लिए ही बोलते हैं। गैरी चलो यहाँ से, अब इसकी बकवास सुननी है क्या? सही कहा, वैसे भी इसकी बकवास कौन सुनेगा? इनकी आंखें कब खुलेगी भगवान जाने। इन्हें तो सही गलत की समझ ही नहीं हो रही है। अथर्व, अब अपना काम आपको खुद करना होगा। हर बात के लिए अपनी मम्मी पर निर्भर नहीं रहना है। अब बड़ा हो गया है ना मेरा बेटा, है कि नहीं? कल से जब मैं काम पर जाने लगूंगी तो काकी जी को ऐसे परेशान मत करना। नहीं, अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा। मेरा होशियार बेटा। अथर्व, एक बात ध्यान रखना, स्कूल बस से स्कूल जाते हो ना? हाँ, तो स्कूल बस से ही वापस आना है। किसी और के साथ नहीं। पापा के साथ भी नहीं? नहीं। तुम नेहा के साथ जाते हो ना स्कूल में, तो अब नेहा के साथ ही हमेशा वापस आना है। समझ गए ना तुम? हाँ। हाँ। माँ, मैं नहीं खोता, उस बैड आंटी की वजह से खो गया। अथर्व, मेरी बात सुनो, बार बार ये बैड आंटी नहीं कहना। हाँ? अच्छा सुनो, वो आंटी अपने घर पर है ना, तब तक तुम घर पर नहीं जाना। हाँ, पापा से भी मिलने मत जाना। वो बैड आंटी कब जाएगी? जाएगी, जल्दी ही जाएगी। पर अथर्व, तुम वहां मत जाना। हाँ, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? हाँ ना?
नहीं जाओगे ना? नहीं। समझदार है मेरा बेटा। चलो, अब तुम जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ, चलो मैं बैग भर देती हूँ। ये देखो, भक्ति मिस का फोन आ गया। भक्ति मिस। हेलो। हेलो राधिका भाभी, कैसा है अथर्वा अब? बिल्कुल अच्छा है, मस्ती कर रहा है। मैम मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ। चलिए, मतलब अब सब ठीक है। अथर्वा मिल गया, ये तो भगवान की कृपा है। हम कितने टेंशन में आ गए थे ना। हाँ ना, हमारी तो जान ही निकल गई थी। पर भक्ति मिस, अब मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है कि स्कूल बस से ही वापस आना है, किसी और के साथ नहीं। ये अच्छा किया आपने। हाँ, और आज से वो लोग बस में बैठे हैं या नहीं, बस से उतरे या नहीं, ये सब मैं खुद ही देखूंगी। हाँ, कितना किया आपने मेरे लिए। अरे इसमें क्या है। नहीं भक्ति मिस, अगर आप ध्यान रखेंगी तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी, थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा मुझे। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उससे बात करेंगी क्या? नहीं, मैं उससे स्कूल में मिल लूंगी। ओके, रखती हूँ आप। ठीक है, रखती हूँ। अथर्वा, चलो जल्दी गले में डालो और ये सब बाहर लेकर चलो। हाँ, मैं आती हूँ। शनाया, उठो ना प्लीज। मुझे नहीं उठना चाहिए, सो जाओ, मत जाओ ऑफिस। जाना पड़ेगा ऑफिस। अच्छा सुनो ना, एक काम करो ना प्लीज। मैंने रात से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। तुम प्लीज मेरे लिए कुछ बनाओ ना। मतलब मैं बना लेता, पर अब ऑफिस की तैयारी करूं या ब्रेकफास्ट बनाते बैठूं। तुम ऑमलेट वगैरह कुछ बना दो ना, मैं ब्रेड ला देता हूं तुम्हें प्लीज। नहीं यार, तुम बाहर जाके खाओ ना कुछ प्लीज। अरे यार, ये सुबह से ही बेल बजनी शुरू हो जाती है। अब कौन आया होगा? हाँ आया। साहब कचरा। ये लो। ये क्या, एक ही थैली? एक ही मतलब? और कितनी चाहिए? ये लो। ओ साहब, आपको सोसाइटी का नियम मालूम नहीं क्या? गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग देना होता है। कैसा बकवास रूल है। अब क्या सुबह सुबह कचरा अलग करते बैठूंगा मैं? चलो जल्दी लो। मैं ये कचरा ले नहीं सकता। आप एक काम कीजिए ना, ये सारा कचरा आप खुद जाकर नीचे डाल के आइए। अरे खुद फेंका का क्या मतलब है? ए हेलो, कचरे वाले भैया। एक तो कल से कुछ खाया नहीं है, भूख लगी है, उसमें सुबह सुबह इनके तेवर छिलो। जाने दो। इतनी अच्छी खुशबू, लगता है सामने से आ रही है। क्या चाहिए? क्या चाहिए बोलो। नहीं, वो खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इसलिए। हमारे घर से ही आ रही है। खुशबू लेते हुए यहाँ पर आए हो क्या? क्या दाल वड़ा बन रहा है? नहीं, खुशबू जानी पहचानी लगी इसलिए पूछा। हाँ, दाल वड़े ही बनाए हैं तुम्हारी पुरानी पत्नी ने। उसके रोज के हाथों के पकवान, इसीलिए खुशबू जानी पहचानी लग रही है। क्यों, भूख लगी है क्या? नहीं, तुम्हारी वो शून्य दीदी ने कुछ खाने के लिए आज नहीं दिया है क्या? लार नीचे टपकेगा। रुको, ला कर देता हूँ, लेकिन ऐसे दरवाजे पर मत खड़े रहो। हमने कभी किसी का उधार नहीं रखा है। हाँ ठीक है ठीक है, तुरंत बताने की जरूरत नहीं है। मुझे भी पसंद नहीं है ऐसे खड़े रहना। वो मुझे खुशबू अच्छी आई इसलिए। अथर्व चलो बेटा। काका जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
हाँ? शून्या का गैरी आया था। तुमने जो दाल वड़े बनाए ना, उसकी खुशबू उसके नाक में गई थी। हाँ। भूख से बेहाल होकर सपनों में ही वड़े खाते हुए खड़ा था यहाँ। लगता है उन्हें ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। होने दो, यही होना चाहिए उसके साथ। अब खाते बैठो, पास्ता नहीं तो पिज्जा। बेचारा गैरी। शून्या दीदी ने भूखे पेट रखा ना, इसीलिए राधिका की याद आ गई। नालायक इंसान। तुम उसके ऊपर बिल्कुल पिघलना मत। हाँ राधिका, रहने दो भूखा पेट। बिल्कुल सही कहा काका जी। हम्म। नहीं तो ये पिघल जाएगी पति को भूखा देख के। अथर्व, नेहा, चलो, बस का टाइम हो गया है। चलो राधिका। हाँ, बस यहाँ नहीं आएगी, चलो। मैं आती हूँ। हाँ? चलो काका जी, आते हैं हम लोग। पानी से भूख नहीं मिटेगी। आज इतने दिन हुए शनाया को यहाँ आकर, पर अपनी आदतें बदलने के बजाय वो और रिलैक्स होती जा रही है। घर में कोई काम नहीं करती, उसे आता नहीं, ठीक है, पर एटलीस्ट ब्रेकफास्ट खाना वो तो सीख लेती, पर नहीं, हमेशा बाहर से मंगाती रहती। बाहर का खाना खाकर तबीयत भी खराब हो रही है। राधिका भी कहां मुझसे सच बोल रही है। कल अथर्व मिला, वो भी नहीं बताया, और आज मैं भूखा हूं ये जानकर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, देखता हूं ये राधिका उन काका जी के घर कितने दिन रहती है बिना पैसों के। काका जी शायद रहने देंगे उसे, पर उनकी बहू वो समिधा राधिका को वहां नहीं रहने देगी। छोड़ो, मैं भी क्यों इतना सोच रहा हूं। ब्रेकफास्ट का देखना पड़ेगा। हेलो। हेलो, मैं ऋतुजा पाटिल बात कर रही हूँ अथर्व के स्कूल से। हाँ, मैं राधिका सूबेदार बोल रही हूँ, अथर्व की माँ। अथर्व की मिड टर्म की फी बैलेंस है मैम, वो जल्दी भर दीजिए। हाँ क्या? हाँ, कितना है? 50,000। राधिका, अरे अचार के सैंपल लेने के लिए जो आदमी आने वाला था वो अब तक आया ही नहीं है। क्या हुआ? क्या हो गया? राधिका, अरे किस बारे में सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं काकी जी, कुछ नहीं सोच रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है क्या? तो क्या जागते हुए सपने देख रही हो तुम? काकी जी आप भी ना, कैसे सपने। यहाँ तो मेरे सारे सपने टूट गए। अब नए सपने देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, और ना ही कोई चाहत है। तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसा मत बोला करो और सोचो भी मत कभी। क्या क्या कितनी बार बोलना चाहिए? अजी देखिए ना, अब कब से सोच में डूबी हुई है, कुछ बता भी नहीं रही है। वो तुम्हें नहीं बताएगी, मुझे बताएगी। देखो क्या हुआ। बात कीजिए। क्या हुआ बोलो, चिंता बिल्कुल मत करो, बोलो क्या हुआ। अरे नहीं काका जी, आप बार बार ऐसे क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? सच में कुछ नहीं हुआ है। कैसे नहीं है? किसी का फोन आया था, फोन पर बात की और बाद में ऐसे चुप हो गई। फोन? किसका फोन? कुछ नहीं हुआ है काका जी, वो अथर्व के स्कूल से फोन आया था। उन्होंने बस मिलने के लिए बुलाया है। हाँ तो ठीक है, फिर मिलते हैं ना, हम दोनों जाएंगे, अकेली मत जाना। नहीं काका जी, मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम मना कर रही हो मतलब जरूर कुछ छिपा रही हो। देखो बताओ, तुम बेझिझक होकर मुझे बताओ। काका जी, अथर्व के स्कूल से फोन आया था, उसकी टर्म फीस भरनी है, 50,000 रुपए, कल तक। नहीं ठीक है, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। काका जी, स्कूल के रूल्स तो बहुत ही सख्त हैं। बच्चे को एग्जाम नहीं देने देंगे। अच्छा ठीक है, मैं अपना एफडी तोड़ देता हूँ, कल तुम्हें पैसे दे दूंगा। हाँ नहीं नहीं,
आप एफडी मत तोड़िए। हाँ, मैं इंतजाम कर लूंगी। तुम कहाँ से कर लोगी? गुरुनाथ से क्यों नहीं मांगती तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं काका जी, मुझे उनसे पैसे मांगने का मन नहीं है। और अब तो मुझे आदत डालनी ही पड़ेगी खुद के बलबूते पे अथर्व को बड़ा करने की। अच्छा, तुम्हारे पास कुछ बचाए हुए पैसे हैं क्या? मुझे 25,000 रुपयों की जरूरत है, दे दो मुझे। पर इतने पैसे मैं कहाँ से दूँ? मैं जो तुम्हें पैसे देता हूँ उन्हीं में से तुम बचाती हो और पिगी बैंक में रखती हो, पता है मुझे। उसके सिवा पापा ने भी अथर्व को कुछ पैसे दिए हैं। पर आपके पास आएंगे तो? हाँ समझ गया, अब दे दो जल्दी से, चलो। हाँ पर काका जी, वो मेरे कुछ पैसे हैं उनके पास, वो तो मैं मांग सकती हूँ ना? हाँ तुम बिल्कुल मांगो, क्योंकि वो तुम्हारे हक के पैसे हैं। और अथर्व की पढ़ाई के लिए गुरुनाथ को तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। हाँ। शनाया, बेल बज रही है, जाओ दरवाजा खोलो ना। दरवाजा खोलो। अरे जाओ ना, दूध वाला आया होगा। पेरिस में दूध वाला नहीं आता है गैरी। सोते क्यों नहीं गैरी? तुम सो जाओ ना। अरे काहे का पेरिस शनाया, तुम नींद में बड़बड़ा रही हो, जाओ उठो ना अब। हेलो, उठो। अरे यार, हम मुंबई में ही है। जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। देखो अगर मैं उठ गया ना तो मुझे भूख लगेगी, फिर तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बनाना होगा। जाओ उठो जल्दी प्लीज, जाओ। ब्रेकफास्ट बनाने से अच्छा मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे यार, हाँ आ रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो सवेरे सवेरे? शिट यार, आज मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। और तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का भविष्य खराब हो रहा है। तुम अपनी बात कर रही हो, चलो हटो। अरे आजी, अरे अंदर कहाँ जा रही हो तुम? मुझे मेरे पति से मिलना है। आजी, तुम्हें अब क्यों मिलना है? कल हमें जो तकलीफ हुई वो काफी नहीं है? बिना वजह हम यहाँ वहाँ घूमते रहे। Was it that enough? अथर्व जैसे मेरा बेटा है वैसे उनका भी है। अपने ही बेटे के लिए थोड़ी तकलीफ सहन की तो उसमें क्या हुआ? आजी! राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब मुझसे क्या बात करनी है? हमें जरा सुकून से जीने दो ना। या रोज यहाँ आकर हमें परेशान करने की ठान ली है तुमने? इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। हाँ जी, आपकी वजह से मैं तकलीफ झेल रही हूँ। मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा और आप बोल रहे हैं कि आपको मेरी वजह से तकलीफ हो रही है? देखो, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, मुद्दे की बात करो। काम क्या है? मुझे पैसे चाहिए। अथर्व के स्कूल की फीस भरनी है, 50,000 रुपए। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं, इसका क्या मतलब है? जी, अथर्व हमारा बेटा है और उसकी फीस भरना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, जिम्मेदारी? तो अब जाकर तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है? उस दिन यहाँ टेबल पर चेकबुक रखा था और तुमसे कहा था अथर्व के लिए जो चाहे वो रकम लिखो और लेकर जाओ। तब अकड़ दिखाई थी, कहा था मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अब क्या हुआ? नहीं, मैं आपके पैसे मांगने नहीं आई हूँ, मैं अपने पैसे मांगने आई हूँ। वेट, तुम्हारे कैसे पैसे? वो सब गैरी के पैसे हैं, वो उसने मेहनत से कमाए हुए हैं। ए, तुम चुप बैठो। हाँ, ये जब मेहनत कर रहे थे, ये कष्ट उठा रहे थे, तुम थी क्या उनके साथ? उनके साथ मैं थी। और जब इनके पास पैसे आ गए तो तू आ गई यहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए। ज्यादा चपर मत करो। हाँ, ए राधिका, वो कुछ गलत नहीं बोल रही है। हाँ,
अगर पैसे मेहनत से मैंने कमाए हैं तो उस पर तुम्हारा हक कैसे होगा? उससे तुम्हारा क्या लेना देना? हाजी आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? हाजी वो मेरे पैसे जो मैंने आपको दिए थे, मैंने जो पैसे बचाए थे अथर्व के लिए, अथर्व के दादाजी जो उसको हर बार पैसे देते थे, वो पैसे वो मांग रही हूँ मैं आपसे। अजी आपको याद है ना? अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे वो पैसे अभी तुरंत वापस चाहिए, याद है ना? गैरी तुमने इससे पैसे लिए थे? अरे नहीं, वो आपको याद है आपके बैंक के पूरे पैसे खत्म हो गए थे, आपने मम्मी पापा को सारे पैसे ट्रांसफर किए थे, तभी दिया था मैंने आपको, याद आ रहा है ना? वो पैसे जो शॉपिंग के लिए पैसे दिए थे वो इसके पैसे नहीं, थे? ये बकवास। आपने मेरे अथर्व के पैसे इस पर उड़ा दिए? एक सेकंड, जस्ट आंसर माय क्वेश्चन, वो पैसे इसके थे? वो पैसे मैंने अपने अथर्व के भविष्य के लिए रखे थे और आपने इसके ऊपर मौज मस्ती में उड़ा दिए। अरे राधिका, यार गैरी तुमने इससे पैसे क्यों शनाया, लिए मैंने- थे? मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी, इसी वक्त, अभी मुझे पैसे एक चाहिए। सेकंड, तुम दोनों जरा शांत हो जाओ। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? आई एम टेकिंग योर साइड ना। बच्चा, अरे मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, ये झूठ बोल रही है, कुछ भी बड़बड़ा रही है। वाह, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है। वो रूठ रही है, आप उसे मना रहे हैं, बच्चा बच्चा कर रहे हैं। हाँ, इतना बड़ा ये बच्चा। राधिका बस बहुत हो गया, इसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। कितना झूठ बोल रहे हैं आप, थोड़ी तो शर्म करिए। ए, मेरे घर में आकर मुझसे ऐसे बात कर रही हो? एक बार कहा ना पैसे नहीं है, जाओ, नहीं देता तुम्हारे पैसे, क्या करोगी तुम? हाजी ऐसा कौन करता है? अथर्व के भविष्य का सवाल है और मैं अपने पैसे मांग रही हूँ ना आपसे। मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए हैं, चलो निकलो यहाँ से। एक मिनट,